हेलो दोस्तों, वेबटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में फ्रंट पेज डिजाइन करने वाले हैं कुछ इस तरीके का। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह का रेडी करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, तो आप पेपर की सेटिंग करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर पेज लेआउट का टैब आपको दिखेगा, ठीक है। पेज लेआउट टैब पर आप आ जाइए और यहाँ पर देखिए मार्जिन का ऑप्शन है। इस मार्जिन पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको मार्जिन को यहाँ पर दो ऑप्शन है, नॉर्मल है और एक नैरो है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नैरो कर सकते हैं, नैरो कर लीजिए। इसके बाद देखिए ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट इसको है, बाय डिफॉल्ट रहता है, पोर्ट्रेट रहने दीजिए। साइज देखिए यहाँ पर साइज पर है, तो साइज यहाँ पर आपको A4 साइज कर लेना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये पेज तो हमारा जो है सेटअप हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पेज बॉर्डर आपको लगाना है, ठीक है। ये सब आपको पेज लेआउट में ही मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर पेज बॉर्डर पर आप क्लिक कीजिए और पेज बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ से जो भी आप पेज बॉर्डर लगाना चाहें, देखिए बहुत सारे स्टाइल यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हो सकता है कि आपको ये चारों साइड नहीं दिखे, तो इसके लिए आप ये जो बॉक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए, जिससे ये चारों साइड आपको दिख जाएगा कि आपका जो बॉर्डर लाइन है वो लग गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका जो कलर है, उस कलर को भी, बॉर्डर लाइन का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो पर्पल कलर है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली अब आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पेपर में यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। चारों साइड आपका यह बॉर्डर लग चुका है। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। इसके लिए आप यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब पर आप आ जाइए और यहाँ पर आपको शेप कुछ यहाँ पर डिजाइन करना है, ठीक है। तो शेप पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एक जो आपका राइट एंगल शेप है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और माउस की मदद से आपको एक राइट एंगल शेप को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अब आपको ये जो शेप है ये आपको यहाँ पर कॉर्नर पर इसको सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको रोटेट करना होगा। तो इसको आप सेलेक्ट रहने दीजिएगा, फॉर्मेट में देखिए आइएगा। जब आप इसको यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब आता है, ठीक है। इस फॉर्मेट टैब में आपको यहाँ पर देखिए एक रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 90 डिग्री रोटेट राइट 90 डिग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए इसको ऑब्जेक्ट जो ये जो शेप है इस पर माउस से क्लिक करके इसको आपको मूव करके यहाँ पर कॉर्नर पर लाके इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा शेप है इसको हम लोग कलर करेंगे। कलर करने के लिए फॉर्मेट में ही जाइए, शेप फिल में जाइए, यहाँ से जो भी आप कलर रखना चाहें कलर एक सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो लाइट ब्लू है इसी को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो आउटलाइन है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए शेप आउटलाइन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नो आउटलाइन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए इसका जो आउटलाइन है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब इसी तरह आपको चारों यहाँ पर कॉर्नर में, मतलब एक कॉर्नर तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, जो 3 कॉर्नर और बच गए हैं, एक ऊपर और 2 नीचे, इस पर भी इसी तरह आपको ये ट्रायंगल को यहाँ पर सेट कर लेना है। तो देखिए हम लोग इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। इस पर एक बार क्लिक करेंगे, आप लेफ्ट क्लिक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद Ctrl+D प्रेस कीजिए, ठीक है, जिससे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। इसको फिर से आप फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर रोटेट में जाके आप इसको रोटेट 90 डिग्री कर लीजिए। इस पर क्लिक करके आप माउस से इसको मूव करके आप यहाँ पर इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। दूसरे साइड भी हमारा यहाँ पर लग गया है। इसी तरह हम लोग नीचे भी दोनों साइड पर हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने चारों साइड ये ट्रायंगल शेप जो है वो सेट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फ्रंट पेज डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्कूल का नेम लिखेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट आपका जो इंस्टीट्यूट है, या मान लीजिए कंप्यूटर के लिए आप फ्रंट पेज डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रंट पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ स्कूल का नेम को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर आपको एक मिलेगा वर्ड आर्ट का ऑप्शन, ठीक है। ये 2007 में ही आपको मिलेगा। अगर 2010 आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको नहीं दिखे। तो ये वर्ड आर्ट पर क्लिक करते हैं। वर्ड आर्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये जो फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट है इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्कूल का नेम आप इसको टाइप कीजिएगा, तो इसको बैक स्पेस से हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग स्कूल का नेम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्कूल का नेम टाइप कर लिया है।
अब यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन है, साइज को हम लोग थोड़ा यहाँ पर कम कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको फॉन्ट के स्टाइल भी मिल जाते हैं, तो इनमें से आप चाहें कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एरियल ब्लैक यहाँ पर पहले से ये फॉन्ट स्टाइल रहता है, इसी को हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो वर्ड आर्ट है वो इंसर्ट हो गया है। अब ये देखिए आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पर बीच सेंटर पर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आप जाइएगा, यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग नाम का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसको आप आसानी से माउस से मूव करके यहाँ पर आप इसको सेंटर पर ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास काफी जगह है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये जो डॉट देख रहे हैं, इस पर आप माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पर डबल एरो बनेगा, इसको इस तरह से आप स्ट्रेच करके साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह करके हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर स्कूल का नेम तो लिख लिया, लेकिन ये हो सकता है बीच सेंटर पर ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए फॉर्मेट में जाके यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन है, अलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाइन सेंटर पर आपको करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा जो ये वर्ड आर्ट है, ये एकदम सेंटर पे है, मतलब दोनों साइड आपको बराबर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको करना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो जब आप ऐसे तो अभी आपको पता नहीं चलेगा बनाते वक्त, जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि एक साइड आपका जो टेक्स्ट है वो एक साइड ही रह गया है, ठीक है। दूसरे साइड आपको ज्यादा लगेगा, एक साइड आपको कम लगेगा, इसीलिए इसको अलाइन टेक्स्ट मतलब सेंटर करना बहुत जरूरी है। तो इसको हमने कर लिया, अब इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में ही सेव फिल का ऑप्शन है, यहाँ पर जाइए और ग्रेडियंट कलर हम लोग करेंगे। यहाँ से भी देखिए बहुत सारा कलर आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रेडियंट कलर करेंगे। यहाँ पर ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इसके बाद नीचे में आएंगे, देखिए मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इस पर आपको चले जाना है। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर मेन्यू ओपन होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है प्रीसेट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, प्रीसेट। और यहाँ पर प्रीसेट कलर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अर्ली सनसेट है, इसी को आपको सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पहले से रहता है। इसके बाद यहाँ से इनमें से जो भी आप कलर चाहते हैं कॉम्बिनेशन में ग्रेडियंट में आप कर सकते हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट वाला है इसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये स्कूल का नेम है वो कलर हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर स्कूल का जो लोगो है वो हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए लोगो इंसर्ट करने के लिए दो तरीका, एक तो आप लोगो खुद MS वर्ड में बना सकते हैं, मैंने इस पर काफी सारा वीडियो बनाया हुआ भी है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि MS वर्ड में आप लोगो कैसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से लोगो अवेलेबल है तो आप यहाँ पर सीधा उसका जो पिक्चर है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग सीधे इंसर्ट में जाते हैं, हमारे पास लोगो अवेलेबल है, यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन है, पिक्चर पर जाते हैं और यहाँ पर हमने जहां पर भी इसको लोगो रखा हुआ है, हमने या मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है PNG लोगो का। अगर आपको भी चाहिए तो आप बोलिएगा, काफी लोग हमने व्हाट्सएप पर यहाँ पर PNG लोगो मांगते हैं, तो हमने काफी लोगों को दिया हुआ है। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा नहीं पता है तो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लोगो भेज दूंगा, क्योंकि आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकें इसको आसानी से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लोगो है अपने स्कूल का, इसकी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए लोगो तो इंसर्ट हो गया, लेकिन इसको मूव करके आपको यहाँ सेंटर पर लाना है, तो ये मूव अभी नहीं होगा। तो सेम वही प्रोसेस है, फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट रैपिंग में जाइए और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए लोगो आसानी से आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से साइज को हम लोग थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए हमने लगा दिया, ये देखिए, ठीक है। और इसको भी हम लोग अलाइन सेंटर कर लेते हैं, अलाइन पर जाके यहाँ अलाइन सेंटर पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो लोगो है, इस लोगो पर हमको थोड़ा बॉर्डर भी लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, देखने में हाईलाइट लगेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर एक शेप मिल रहा है, ओवल शेप, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए एक ब्लैक बॉर्डर लग गया है। अगर आप चाहें इस बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर बॉर्डर पर आइए और यहाँ पर आप जो भी कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर पिक्चर बॉर्डर का साइज कम करना चाहें तो साइज भी आप कम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप कम कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर लग गया है। अब देखिए दोस्तों इसका जो शैडो भी थोड़ा आ रहा है, तो शैडो हम लोग यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि शैडो प्रिंट के समय में जब प्रिंट आप निकालेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये स्क्रीन पर अच्छा लग रहा है लेकिन प्रिंट में समय अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पिक्चर इफेक्ट है, इस पर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर शैडो है और यहाँ पर देखिए नन का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो नीचे शैडो आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अब देखिए इतना हम लोग भाग हम लोग रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट लिखेंगे और एकेडमिक ईयर लिखेंगे।
तो इसे लिखने के लिए आप फिर से यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, शेप में जाइए और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को आपको यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और माउस की मदद से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को आपको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैपिटल में ही लिखेंगे तो सही रहेगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल रहने देते हैं, बाकी लेटर स्मॉल रहेगा। असाइनमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और एकेडमिक ईयर लिख सकते हैं। एकेडमिक ईयर हो गया और जो भी आपका एकेडमिक ईयर है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो साइज है इसको हम लोग थोड़ा इंक्रीज कराएंगे। सबसे पहले इसको सेंटर पर लाएंगे, तो आप इसको Ctrl+A से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये पूरा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद होम में आके यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा सेंटर का ऑप्शन, Ctrl+E इसकी शॉर्टकट की है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पर आ जाएगा। ठीक है, और जो इसका फॉन्ट साइज है वो हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज कर लेते हैं। और जो इसका ये लेटर है इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल आपको मिल जाएंगे, तो इसमें से चाहें तो आप इसको सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे काफ़ी सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए इसमें से हम लोग एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा साइज हम लोग और कम कर लेते हैं, क्योंकि साइज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इतना कर लिया, इसको कलरिंग कर लेते हैं ये जो टेक्स्ट है। तो फिर से हम लोग Ctrl+A यहाँ पर प्रेस करते हैं। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर अब टेक्स्ट फॉन्ट कलर आपको मिल रहा है, देखिए इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आप कलर रखना चाहें यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर इसको भी, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी सेंटर अलाइनमेंट करेंगे। तो पहले माउस से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, देखिए सेलेक्ट हो गया है। फॉर्मेट में जाइए और अलाइन सेंटर पर आप यहाँ पर आके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये पूरा सेंटर पर आ गया टेक्स्ट। अब ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है चारों साइड, इसको आपको रिमूव करना है। तो इसके लिए आप फिर से फॉर्मेट में आइए, शेप आउटलाइन में आइए और यहाँ पर आपको कर दीजिए नो आउटलाइन। ठीक है, ये देखिए आउटलाइन अब हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। तो असाइनमेंट ये हमारा बन रहा है, या प्रोजेक्ट वर्क आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। एकेडमिक ईयर हमने यहाँ पर लिख दिया 2023 से 2024। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग सेमी कोलन देते हैं। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट का आप बना रहे हैं तो इंसर्ट में जाके फिर से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ सेमी कोलन देके, और मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर का बना रहे हैं तो कंप्यूटर हम लोग यहाँ लिख लेंगे। जिस भी चीज का आप बना रहे हैं आप वहाँ सब्जेक्ट लिख लीजिए। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ इंसर्ट या होम में जाते हैं। होम में जाने के बाद इसको सेंटर पर कर लेते हैं और यहाँ से साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ फॉन्ट स्टाइल हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे आपको फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए इसमें से कोई एक हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट कंप्यूटर हमारा हो गया। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर कलर कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर यहाँ पर से हमने फॉन्ट कलर कर लिया। अब इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी हम लोग यहाँ रिमूव करेंगे। तो पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। और इसको हम लोग सेंटर में करना भूल गए तो यहाँ पर अलाइन में आके अलाइन सेंटर पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इतना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसको चाहे तो थोड़ा अंडरलाइन भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। यहाँ पर देखिए होम में आपको यहाँ अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे अंडरलाइन के, तो इनमें से जो भी आप चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इतना कंप्लीट हो गया। अब नीचे में हम लोग फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, जिसमें हम लोग जो भी डिटेल्स है, जैसे नेम हो गया स्टूडेंट का, रोल हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, ये सब डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं और इस तरीके से हम लोग यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले ही हम लोग अलाइन सेंटर कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है आप छूट जाए। तो यहाँ पर अलाइन सेंटर पर हम लोग जाकर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हमने यहाँ पर टाइप कर लिया, सेमी कॉलन देते हैं
और यहाँ पर हम लोग या तो आप टाइप करके भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इस तरह डॉट डॉट छोड़ देते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको पेन से लिखना हो बाद में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर टाइपिंग करके ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट डॉट ही छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जैसा ऑर्डर मिला है उसी तरह का हम बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, यहाँ पर इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम लोग इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर अब हम लोग रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर हमारा यहाँ पर लिख लिए, सेमीकोलन लगाया और फिर से हम यहाँ डॉट डॉट छोड़ देते हैं। इसके बाद यहीं पर सेक्शन भी लिख लेंगे, सेक्शन, ये फिर से हमने यहाँ सेमीकोलन लगाया और यहाँ से डॉट डॉट हम लोग लगा दिए। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमें पहले से ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर जो बना रहे हैं ये एक तरह का आपका जैसे आप लोग कॉपी पर लगाते हैं नेम प्लेट, उसी तरह का ये नेम प्लेट है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ डॉट डॉट हमने लगा दिया और इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी एक होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट में काफ़ी यूज़ होता है इसका। सब्जेक्ट कोड भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं और इसका भी डॉट डॉट लगा दिया। फिर से एंटर करते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है। ये सब स्कूल से आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना है, क्योंकि अभी हमारे स्कूल तरफ से यही इन्फॉर्मेशन आया, इसलिए हम लोग यही सब इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो इसको भी आप कॉपी करके यही सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डॉट हमने यहाँ तक कर दिया। अब जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो इसको यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का साइज यहाँ इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ नीचे से देखिए इसको इस तरह से स्ट्रेच कीजिएगा और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं माउस की मदद से, Ctrl+A से भी कर सकते हैं या इसको आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए होम में जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा साइज को यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए साइज इंक्रीज करने में क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज करने में देखिए इस तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये जो डॉट वाला है इसको आप थोड़ा सा बैक स्पेस से कम कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आपका साइज मैच कर जाएगा बाद में आप इसको डॉट वाले को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबको मैं कम कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। अब यहाँ से साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट किया और साइज को हम लोग पहले 12 रखते हैं या 13 14 भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 12 भी रहने देते हैं। इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अनुसार हम लोग ये जो डॉट है वो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा एक ज़्यादा है, एक कम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दोस्तों ये डिटेल्स हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसका जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर को हम लोग थोड़ा सा यहाँ रखेंगे, इसका बॉर्डर रिमूव नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से शेप आउटलाइन में जाइए। यहाँ से देखिए वेट का ऑप्शन है, यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर का जो साइज है वो हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड थोड़ा दिखना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया और इसका जो कलर है वो भी हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक शैडो इफेक्ट लगाएंगे। शैडो इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये जो बॉर्डर है इस पर थोड़ा सा शैडो इफेक्ट दिखना चाहिए। जैसे आपको मैं पहले वाला जो दिखाता हूँ, जो मैंने पहले बनाया था, ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम टू सेम इसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर देखिए शैडो इफेक्ट है, इस पर आप आइए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे शैडो इफेक्ट यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, शैडो स्टाइल 5, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे शैडो इफेक्ट मिल जाएंगे, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों ये कंप्लीट हो गया और इसको भी आप चाहें तो थोड़ा सा इसको बोल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए फिर से वही हो जा रहा है, तो इसको आप डॉट डॉट पहले हटा लीजिए, बाद में आप इसको बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर पेन से लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम नीचे में चलते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबमिशन बाय और सबमिटेड टू। तो इसके लिए फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स फिर से ले लिए और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अलाइन में जाके सेंटर कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग टाइप करके लिख सकते हैं सबमिशन बाय और इसके बाद हम लोग नीचे में एक और लिख लेते हैं सबमिटेड टू।
ठीक है, और डॉट डॉट जैसा है वैसे ही देते हैं। ठीक है, अब चाहें तो आप यहाँ पर साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा यहाँ पर हम लोग नीचे कर लेते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। Ctrl+A प्रेस कीजिए या माउस से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से साइज को हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं। ठीक है, या 14 या 15 कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये डॉट डॉट थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि साइज बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से डॉट डॉट हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जो आउटलाइन है इसको रिमूव कर लेंगे, तो फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ से कर लेते हैं नो आउटलाइन, और थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं इसको मूव करके, और इसको सेलेक्ट करके जो भी आपको टेक्स्ट कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो यहाँ से जो एक टेक्स्ट कलर हम लोग ले लेते हैं, ये देखिए, और इसका जो साइज है वो बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू। ठीक है, तो सबमिटेड बाय किसके बारे यहाँ दे रहा है, तो जिसके द्वारा दिया जा रहा है उनका नाम रहेगा, और सबमिटेड टू जिन टीचर का दिया जा रहा है उनका नाम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कुछ कंप्यूटर जैसा इफेक्ट भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कंप्यूटर का फोटो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, इंसर्ट में जाते हैं, हमने कंप्यूटर कुछ फोटो रखा हुआ है, पीएनजी रखा हुआ है, तो पिक्चर में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए एक हमारा यहाँ पर आपको कंप्यूटर का फोटो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर पीएनजी नाम से फोल्डर बना हुआ है। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पीएनजी है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही करना पड़ेगा क्योंकि अभी पिक्चर मूव नहीं होगा। टेक्स्ट रैपिंग में जाके यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होगा। ठीक है, पिक्चर को मूव करके आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लाइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक साइड यहाँ कर लेते हैं, साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया हमने, और इसके दूसरे साइड भी यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो इसकी यहाँ पर Ctrl+D प्रेस कीजिए, डुप्लीकेट बन जाएगी। यहाँ पर लेते आइए और इसको रोटेट थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वर्टिकल इसको आपको रोटेट करना होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पर सेलेक्ट आने दीजिए, फॉर्मेट में आइए, रोटेट में आइए, और यहाँ पर देखिए आपको फ्लिप हॉरिजेंटल आपको करना होगा। ठीक है, वर्टिकल नहीं, फ्लिप हॉरिजेंटल करना होगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए अब दोनों साइड आपका कंप्यूटर का ये जो फोटो है वो यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो शैडो इफेक्ट थोड़ा सा देंगे इस फोटो का। तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए पहले, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा पिक्चर का स्टाइल, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आपको और भी कई सारे पिक्चर स्टाइल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आप एक शैडो इफेक्ट वाला जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इस तरीके से, तो जो भी आपको पसंद आए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 4th नंबर वाला, इसी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। सेम टू सेम इस फोटो को भी सिलेक्ट करके वही जो पिक्चर स्टाइल है ये वाला 4th वाला, इसी को हम लोग कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शैडो जैसा इफेक्ट दिखेगा, देखने में अच्छा भी लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इतना ये फ्रंट पेज का डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें चाहें तो आप अपने अनुसार और भी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं या कोई डिजाइन में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फ्रंट पेज में इतना डिजाइन काफी होता है, क्योंकि कंप्यूटर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कंप्यूटर का यहाँ पर फोटो लगाना जरूरी था। इसी तरह अगर आप साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो और भी कई सारे देखिए हमारे पास पीएनजी रखे हुए हैं साइंस के लिए भी। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से फिर से हम लोग गए, पीएनजी लोगो पर क्लिक किया, देखिए केमिस्ट्री यहाँ पर पीएनजी रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए साइंस प्रोजेक्ट के लिए केमिस्ट्री का अगर बना रहे हैं तो ये सब भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फ्रंट पेज हमारा कंप्लीट बनकर तैयार है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफी सारे हमारे चैनल पर आपको फ्रंट पेज का डिजाइन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस इस पर मैंने बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप और भी फ्रंट पेज डिजाइन का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।